तो भाई क्या हाल चाल, नमस्कार। मैं हूं एग्जाम मैन और भाई आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 यानी कि रासायनिक बल गति या फिर केमिकल काइनेटिक्स से एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ गाइस, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, तो गाइस आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। जी हाँ गाइस, आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं और परिभाषा के साथ साथ हम इसका सूत्र भी देखेंगे, जिसे लिखने पर ही आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। और सूत्र के साथ साथ हम इसका एक उदाहरण भी देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, एक ऐसी हेडिंग लिख लेंगे और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसकी परिभाषा हो जाएगी आपके पास, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में साधारण पदों पर लगाना चाहिए। तो गाइस ये हो गई आपके पास अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा। तो गाइस आप यह सोच रहे होंगे कि भैया यह प्रेक्षित दर क्या होता है। तो देखिए, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ कि ये प्रेक्षित दर क्या होता है। आप इसे ऐसे करके लिख लेंगे कि प्रेक्षित दर क्या होता है। तो देखिए, प्रेक्षित दर मतलब हो जाएगा आपके पास रियल रेट। प्रेक्षित दर यानी कि रियल रेट, यानी कि वास्तविक गति, यानी कि इसकी वर्तमान की क्या गति है वही होता है आपके पास प्रेक्षित दर। तो गाइस आई होप कि आपको प्रेक्षित दर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसकी परिभाषा को याद कैसे करेंगे, तो इसे याद करना बहुत ही आसान है। तो देखिए आप इसे ऐसे याद कर लेंगे कि किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में साधारण पदों पर लगाना चाहिए। तो गाइस चलिए इसका हम सूत्र देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा, जिसे लिखने पर ही आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका सूत्र निकालने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, माना कि अभिक्रिया आपके पास एक अभिक्रिया है ए कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी। मान लीजिए कि आपके पास कोई अभिक्रिया ए प्लस बी प्लस सी है और यहीं से हम अभिक्रिया की कोटि का सूत्र निकालेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार हो जाएगा आपके पास स्मॉल आर समानुपाती होगा ब्रैकेट में ए, और यह स्मॉल ए इसके घात में आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि भैया यह स्मॉल ए क्या है। तो यह स्मॉल ए इस कैपिटल ए के मोलों की संख्या है। जी हाँ गाइस, यह स्मॉल ए इस कैपिटल ए के मोलों की संख्या है और इसे हम द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार इसे हम घात में लिख देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर भी हम बी को ब्रैकेट में करके स्मॉल बी को यानी कि नंबर ऑफ मोल इसके घात में लिख देंगे प्लस ब्रैकेट में सी और घात में हो जाएगा आपके पास स्मॉल से। तो देखिए गाइस इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम इक्वल का प्रयोग करेंगे और इसके जगह पे हम कोई कांस्टेंट के रख देंगे और फिर हम इसे हूबहू उतार देंगे। तो देखिए, तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब परिभाषा पे एक बार देख लीजिए कि परिभाषा क्या कह रहा है, उसके बाद हम इसका सूत्र बताते हैं। तो देखिए, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में साधारण पदों पर लगाना चाहिए। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी जो कि ब्रैकेट में है, ये हो जाएगा आपका साधारण पद और इस पे लगाए गए यह घात। और जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो वही हो जाएगा आपके पास अभिक्रिया की कोटि। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, या फिर इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं अभिक्रिया की कोटि का योग।
अभिक्रिया की कोटि का योग। तो अभिक्रिया की कोटि का योग हो जाएगा आपके पास A+B+C। तो गाइस यही हो जाता है आपके पास अभिक्रिया की कोटि का फार्मूला, और आप इसी फार्मूले से किसी भी अभिक्रिया की कोटि का मान आप निकाल लेंगे। तो गाइस ये हो गया आपके पास अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा और अभिक्रिया की कोटि का फार्मूला। तो गाइस इसी के साथ हमेशा एक उदाहरण देख लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास एक रिएक्शन है या फिर एक अभिक्रिया है और यहाँ से आपको अभिक्रिया की कोटि का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप अभिक्रिया की कोटि का मान कैसे निकालेंगे, तो वही हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अभिक्रिया की कोटि का सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र हो जाता है आपके पास, तो देखिए इसी सूत्र से हम निकालेंगे कि अभिक्रिया की कोटि का क्या मान है। तो देखिए इसे हम A मान लेते हैं और इसे हम B मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ A और B है, यानी कि यहाँ पे C नहीं है। तो देखिए इसी को हम इस सूत्र पे रख देते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें क्या प्राप्त होगा, K इंटू ब्रैकेट में NaCl और घात में क्या है यहाँ पे 1, और B की जगह पे क्या हम यहाँ पे रख देंगे, B की जगह पे हम रख देंगे AgNO3 और घात में क्या है यहाँ पे 1। तो गाइस अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से हम अभिक्रिया की कोटि का मान कैसे निकालेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि का मान निकालने के लिए हमने सूत्र क्या पढ़ा है अभी, A+B+C। ये होता है आपके पास अभिक्रिया की कोटि का सूत्र जो हमने अभी पढ़ा है। और इसी सूत्र पे देखिए ये है आपके पास अभिक्रिया की कोटि, और इसी को हम प्लस कर देंगे तो हमें अभिक्रिया की कोटि का एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा। तो देखिए n के बराबर, तो देखिए इसे हम n से निकालते हैं। तो देखिए n बराबर हो जाएगा आपके पास A का मान यहाँ पे कितना है 1, और फिर B का मान कितना है यहाँ पे 1, तो और C का मान तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम इसे ऐड कर देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। जी हाँ गाइस, तो गाइस n = 2 और यही हो जाएगा आपके पास आंसर, यानी कि इस अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल लगाना चाहते हैं तो आप अपने बुक से या फिर किसी भी रिएक्शन में ऐसे आप अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं कई सारे उदाहरण लेकर। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, एंड आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। तो गाइस आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और गाइस आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ गाइस, हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% आसानी से स्कोर कर पाएँ। और गाइस मेन चीज़ ये कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।